बिना किसी झिझक के हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक होल्स इस ब्रह्मांड के सबसे अजीब ग्रहों में से एक है। ब्लैक होल्स को अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये एक स्पेस की एक ऐसी जगह है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज़ इससे बचकर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। सो हे गाइस, मैं हूँ आशुतोष और आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लैक होल्स की सैर कराऊंगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर वन, एनीथिंग कैन बिकम अ ब्लैक होल। अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं तो कोई भी ऑब्जेक्ट ब्लैक होल बन सकती है। किसी भी चीज़ की डेंसिटी या घनत्व जितनी ज़्यादा रहेगी, उसकी ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए, ब्लैक होल सिंपली एक डेंस ऑब्जेक्ट है जिसका घनत्व और उसके चलते ग्रेविटी इतना ज़्यादा रहता है कि वो लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेती है, और लाइट इस यूनिवर्स की हाईएस्ट यानी उच्चतम स्पीड में ट्रेवल करती है। तो अगर लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती ब्लैक होल से, तो बाकी सारी चीज़ें कहाँ निकलेंगी ब्लैक होल की ग्रेविटी से। पर किसी भी पदार्थ को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस कर दें। अगर आप माउंट एवरेस्ट को कंप्रेस करके 1 नैनोमीटर से कम साइज में कर दो, तब वो ब्लैक होल बन जाएगी। और अगर आप धरती को कंप्रेस करके मटर के दाने जितना कर दें, तो धरती को भी ब्लैक होल बनाया जा सकता है। पर वैसे भी हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक होल। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जिनका साइज धरती से लाखों अरबों गुना ज़्यादा होता है। ये तो जाहिर सी बात है कि अगर हम उस स्टार को इतना छोटा कर दें कि वो धरती के साइज में आ जाए, तो वो भी एक ब्लैक होल बन सकता है। पर अच्छी बात यह है कि हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड में ऑलरेडी होता है। जब किसी तारे की डेथ होती है, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तब वो अपने अंदर ही अंदर कोलैप्स करने लगती है और उसका घनत्व बढ़ने लगता है। घटते घटते उसका साइज इतना छोटा हो जाता है और उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लाइट भी अब उससे बच के नहीं जा सकती। वो छोटा पॉइंट जहाँ पे वो स्टार घटकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। मैं श्योर हूँ कि आपने सिंगुलैरिटी के बारे में पहले ज़रूर सुना होगा। ब्लैक होल का वो बाउंड्री जहाँ से लाइट बच करके नहीं जा सकती है, उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। मतलब इवेंट होराइजन से पहले लाइट बच के तो जा सकती है, पर उसके आगे नो चांस। नंबर 3, वाई वी से अ ब्लैक होल्स ओनली। क्या आपको पता है कि ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स ही क्यों कहा जाता है? ब्लैक होल से लाइट स्केप नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक होल में लाइट होती ही नहीं है, पर वो जो लाइट है वो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि ब्लैक होल से लाइट बचकर नहीं जा सकती है। तो जब वहां से लाइट बचकर नहीं निकलेगी, तो वो आपकी आंखों तक कैसे पहुंचेगी? इसलिए ये हमें ब्लैक दिखाई देती है। इसीलिए ब्लैक होल्स को ब्लैक होल्स कहा जाता है। नंबर 4, ब्लैक होल्स अफेक्ट टाइम। ब्लैक होल्स टाइम को भी अफेक्ट करती है। ब्लैक होल्स का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि ये स्पेस टाइम को भी डिस्टॉर्ट कर देती है। जो ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने होता है, वो ऑब्जेक्ट टाइम को धीरे धीरे अनुभव करता है। मतलब कि ब्लैक होल के सामने का टाइम बाकी जगहों के हिसाब से धीरे चलता है। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप में बैठे हैं जो ब्लैक होल की चक्कर लगा रही है। मान लेते हैं कि इवेंट होराइजन से वो दूर एक सेफ जगह पे चक्कर लगा रही है। उस समय स्पेसशिप के अंदर की टाइम बाहर के मुकाबले स्लो हो जाएगी और आप टाइम ट्रेवल कर पाओगे। नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ यू फॉल इन अ ब्लैक होल। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिरोगे तो क्या होगा? क्या सिंपली आप उसके अंदर चले जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में आपका शरीर एक रबड़ की तरह स्ट्रेच होगा जब आप उसके अंदर जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए कि आप जब ब्लैक होल के अंदर गिर रहे हो, तब आपका पैर ब्लैक होल की तरफ है। आपके बॉडी का वो पार्ट जो ब्लैक होल के करीब है, मतलब कि आपका पैर, वो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल को महसूस करेगा उसके मुकाबले जो पार्ट ब्लैक होल से दूर है, मतलब कि आपका सर। इसलिए आपका बॉडी एक रबड़ की तरह खिंच जाएगा। आपके बॉडी के सारे मॉलिक्यूल्स बिखर जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। पर डरिए मत, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि जो नियरेस्ट ब्लैक होल है वो हज़ारों प्रकाश वर्ष दूर है इस सौरमंडल से। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि धरती के सबसे नियरेस्ट ब्लैक होल कौन सा है? और फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या ब्लैक होल्स धरती को निगल सकती है? जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो ब्लैक होल हज़ारों प्रकाश वर्ष दूर है। सिग्नियस X1 नाम का एक ब्लैक होल है जो धरती से 6000 प्रकाश वर्ष दूर है, और उसका मास सूर्य से 15 गुना ज़्यादा है। पर वो इतना दूर है कि धरती या फिर और सौरमंडल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।